नमस्कार, आई केयर विद उमा में आप सबका स्वागत है फिर से। अभी तक हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि मोतियाबिंद में कौन सा लेंस डलवाना चाहिए, कौन सा लेंस किसके लिए ठीक है, मोतियाबिंद का सही समय क्या है, बहुत कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। पर अब एक बहुत बड़ा टॉपिक जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि मोतियाबिंद के बाद क्या, कब और कैसे करना है, कब तक सावधानियाँ लेनी है। ये मरीज़ को काफ़ी तंग करता है। पर ये वाजिब सी बात है, हर मरीज़ चाहेगा कि ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक रहे, तो उसके लिए सावधानियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही पेशेंट टेबल से उठता है वैसे ही पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब हम खाने पीने में क्या परहेज़ करेंगे। पहले ज़माने में जब चीरा बड़ा लगता था, टाँका लगा होता था, तो कड़ी चीज़ खाने को मना की जाती थी। पर अब चीरा 1.8 से 2.2 मिलीमीटर्स का है, जिसमें खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं है। सारा घाव 3-4 घंटे में भर जाता है, ना टाँका लगता है, ना उसके टूटने का डर रहता है। दूसरा सवाल मरीज़ का वाकई बहुत वाजिब है, हम अपने काम पर वापस कब जा सकते हैं। मरीज़ को 1 हफ्ते तो आराम करना पड़ेगा। आराम का मतलब ये कि घर में चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, पर घर के बाहर अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ते का अगर टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगला सवाल कि हम ड्राइविंग कब से कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में चाहे फीमेल है या मेल है, दोनों वर्किंग हैं, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हैं। खुद ड्राइव किया, अपने वर्क प्लेस पे गए, या जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपने काम के लिए ड्राइव करते हैं और जाते हैं। तो ड्राइव कर सकते हैं कब से, क्योंकि वरना एक काफ़ी डिपेंडेंसी पेशेंट फील करता है। तो अगर सब कुछ ऑपरेशन में ठीक है, मरीज़ कंफर्टेबल है, तो वो दूसरे दिन से ही ड्राइविंग कर सकता है। स्पेशली अगर 4 व्हीलर चलाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे दिन से ड्राइविंग कर सकते हैं। 2 व्हीलर में भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाकर 2 से 3 दिन बाद ड्राइविंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब हम नहा कब से सकते हैं। कंधे से मरीज दूसरे दिन सुबह से ही नहा सकता है। सर से नहाने के लिए 10 से 12 दिन का टाइम हम लोग लेते हैं। टोटल आय 10 से 12 दिन में हील हो जाती है, सेफ लिमिट्स में आ जाती है, और हम 10 से 12 दिन बाद मरीज को सिर से नहाने की सलाह दे सकते हैं। हाउस वाइफ्स को या उनके साथ वालों को ये भी चिंता होती है कि ये किचन में काम कब से कर सकती हैं। 1 हफ्ते का समय कम से कम हीट से बचने के लिए ज़रूर देना चाहिए। 1 हफ्ते बाद फीमेल धीरे धीरे अपने काम को रिज्यूम कर सकती हैं, किचन के काम कर सकती हैं। अब एक और सवाल कि मरीज़ को आँख में दवा कब तक डालनी पड़ेगी। इसको बहुत सीरियसली पेशेंट को समझाना चाहिए। हमने नेचुरल लेंस आँख का निकालना है, एक आर्टिफिशियल लेंस डालना है जो शरीर के लिए एक फॉरेन मटेरियल है, उसके लिए रिएक्शन ना हो, उसके लिए दवाइयों को 1.5 महीने तक चलाते हैं, जो शुरू में ज़्यादा टाइम डालनी पड़ती है, पर बाद में कम करते करते उसे बंद करा देते हैं। कई बार मरीजों को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, दवा पता चला 5 दिन बाद बंद कर दी, ख़त्म हो गई, बंद कर दी। तो इन चीज़ों को ठीक से पेशेंट को समझाना चाहिए। पेशेंट को बताना चाहिए कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस 10 दिन तक रेगुलर लगाने होंगे, और उसके बाद अगर घर से बाहर निकलेंगे तो लगाना होगा। घर के अंदर 10 दिन के बाद किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मरीज़ ने ऐसा लेंस लगवाया है कि दूर का दिखे नज़दीक का ना दिखे, तो वो नंबर हम लोग 1 महीने बाद मरीज़ को फाइनल नंबर दे सकते हैं। हर मरीज़ को एक बहुत छोटी सी चीज़ और वाजिब पूछना आवश्यक भी है और वाजिब भी है कि वो पूजा में अगरबत्ती कब से जला सकते हैं। केयरफुली अपनी अगरबत्ती को जलाने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का टाइम ही बहुत है। 1 हफ्ते बाद वो अपनी पूजा में अगरबत्ती जला सकते हैं। जो हमारे पेशेंट्स नमाज पढ़ते हैं उनको भी हम कहते हैं कि 12 से 15 दिन बाद वो अपना नमाज दोबारा पकड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के कंप्यूटर युग में कंप्यूटर, टीवी कब से कर सकते हैं, मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कब से किया जा सकता है। मरीज़ को मोबाइल, टीवी, किसी भी तरह की फ्लैशिंग लाइट से कम 8 से 10 दिन बचना चाहिए। 8 से 10 दिन बाद
वो मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पर लिमिटेड टाइम के लिए धीरे धीरे जब आई एक्लेमेटाइज हो जाती है तो वो अपने काम पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचुरल लेंस होता है उसके पास फिल्टर होता है जिससे वो ये ब्राइट लाइट, फ्लैशिंग लाइट्स को कम से कम कुछ बफर देता है, प्रोटेक्ट करता है। पर जो आर्टिफिशियल लेंस है उसकी कैपेसिटी बफरिंग की उतनी अच्छी नहीं है, तो वो रेज रेटिना तक शुरू में ना जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में फ्लैशिंग लाइट का इस्तेमाल कम होना चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। एक चीज़ और रह गई है कि मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जाके लेटे रहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेटे रहने से शरीर को रेस्ट मिलेगा। आँख खुली है तो आँख तो सब कुछ देखेगी ही देखेगी, तो लेटना नहीं है। घर के रूटीन, नॉर्मल रूटीन में चलना फिरना सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। लेटे रहने से गर्दन की हड्डी, कमर की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 2 दिन बाद मरीज़ जब दिखाने आया तो उसने बोला डॉक्टर साहब चक्कर बहुत आ रहा है या कमर में बहुत दर्द है। ये केवल ओवर रेस्ट की वजह से। आँख को तो रेस्ट तभी मिलेगा ना जब पट्टी बांध देंगे। जब आँख खुली है तो आँख तो सब देख ही रही है, और ऑपरेशन आँख का ही हुआ है तो आँख को रेस्ट देने की जगह आँख की केयर करनी है। तो नॉर्मल रूटीन फॉलो करें ऑपरेशन के बाद, और कुछ परहेज़ हैं, कुछ सावधानियां बरतें, आँख बहुत बढ़िया रहेगी। थैंक यू।